गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ में लो कैपिटल वालों के लिए रेगुलर इनकम कैसे बनेगी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हम सही जानकारी आपको देना चाहते हैं। ईटीएफ में जिनके पास भी लो कैपिटल है, वो ईटीएफ पे जब वो लोग काम करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि लो कैपिटल हम लगाकर और ईटीएफ में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ईटीएफ में रिस्क लगभग 0% होता है। ठीक है, लगभग 0% इसमें रिस्क होता है। और बहुत ही मिनिमम रिस्क में ऑलमोस्ट 0% रिस्क होता है। इसमें अगर आप लो कैपिटल लगाते हैं तो आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा। अब लो कैपिटल का मतलब हमें समझ नहीं आता कि लो कैपिटल कितना होता है। लो कैपिटल कुछ लोगों के हिसाब से 50,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो लो कैपिटल की डेफिनेशंस बहुत मुश्किल है देना। लो कैपिटल में यदि आप लो कैपिटल कहते हो 50,000 को, तो हम मान लेते हैं कि चलो 50,000 लो कैपिटल है। लेकिन अगर आप कहते हो कि 10,000 में ईटीएफ में हम अच्छा खासा पैसा बना देंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है। ईटीएफ में अगर आप काम करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम 1 लाख तक का कैपिटल आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास लो कैपिटल है तो आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इन्वेस्टमेंट जब आप धीरे धीरे करके करेंगे, उसके बाद आपका जब फंड हो जाएगा, 1 लाख तक का फंड हो जाएगा, उसके बाद ही आप ईटीएफ में रेगुलर इनकम मॉडल पे आ सकते हैं। क्योंकि रेगुलर इनकम वाला जो मॉडल है वो बहुत ही लो कैपिटल यानी 10-20 हज़ार के लिए नहीं है। ठीक है, सही जानकारी हम देंगे, क्योंकि अगर कई वीडियोस ऐसे बन रही हैं कि 1,000 रुपए से भी आप ईटीएफ में करोड़पति बन सकते हो। 10,000 लगा के आप ईटीएफ के अंदर करोड़पति बन जाओगे, तो वो वीडियोस को हाईलाइट करने के लिए है। फ्रेंड्स, थंबनेल इतना अच्छा बना हुआ है कि आप एक बार तो आप उस वीडियो पे जाएंगे, लेकिन वो एक भटकाने वाली वीडियो है। ठीक है, ऐसी वीडियोस को आप अगर देखेंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जो इस तरीके के इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं और दावे करते हैं कि 10,000 से, 15,000 से, 20,000 से आप करोड़पति बन सकते हो ईटीएफ के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपने कैपिटल को धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। और बढ़ाने के बाद क्या होगा, उसको कंपाउंडिंग करते रहिए। ठीक है, जब आप उसको कंपाउंडिंग करते रहोगे तो वो कैपिटल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने भी 500 रुपये से स्टार्ट किया था। 500 से हमने स्टार्ट किया था ईटीएफ के अंदर। इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे कि ईटीएफ में हमने 500 रुपये से स्टार्ट किया और किस तरीके से हम 2 लाख रुपए तक पहुंचे हैं। तो जो हमारा पोर्टफोलियो है, 500 रुपये से हमने स्टार्ट किया था, 2 लाख तक का पोर्टफोलियो है। इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे हमने 2 लाख तक का कैपिटल हमने डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि लो इनकम वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो कभी भी इसको ईटीएफ को फर्स्ट इनकम मॉडल ना समझे। ये हमेशा सेकंड इनकम मॉडल ही है। ठीक है, फर्स्ट इनकम मॉडल वो है आपका जो आप कहीं छोटा मोटा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, कोई भी इनकम मॉडल है वो फर्स्ट होगा। और ये सेकंड इनकम मॉडल होगा। ये फर्स्ट इनकम मॉडल तभी बन सकता है जब आपके पास ह्यूज कैपिटल है। ठीक है, बड़ा कैपिटल है। उस कैपिटल से आप उतना पैसा कमा रहे हैं कि जितनी आपकी सैलरी आपको मिलती है, या इनकम आप मंथली इनकम जितना आप जनरेट कर लेते हैं। तो उस तरीके का जो उतना जो कैपिटल होता है, उतना कैपिटल आपको डेवलप करना है, इंक्रीज करना है, ग्रो करना है। तभी जाके आप फर्स्ट इनकम मॉडल पे आएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि ईटीएफ
जनरली सेकंड इनकम मॉडल है। ठीक है, पहले इनकम मॉडल को आप बिल्कुल मत छोड़िए, उसको आप कंटिन्यू रखिए। उसके साथ साथ आप इसको सेकंड इनकम मॉडल बनाइए, और अपने छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं आप उनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आप री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ईटीएफ में लो कैपिटल से हम रेगुलर इनकम एकदम से जनरेट नहीं कर सकते। देखिए, एक छोटा सा हम, एक बहुत ही छोटा और माइक्रो लेवल का हम अपना एक पोर्टफोलियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जो करंट वैल्यू है, हमारा पोर्टफोलियो है 2,03,299 का है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टेड वैल्यू 184 के आसपास है, यानी कि 10%, 10.5% का इसने रिटर्न दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ ऐसे ईटीएफ है इसके अंदर, जो ईटीएफ 20-20% का आप रिटर्न दे रहे हैं हमें। ये देखिए, अल्फा लगभग 20% का रिटर्न दे रहा है, और ये सिर्फ 4.5 महीने, 4 महीने से 4.5 महीने के आसपास है, जो 13-13% का, 17-17% का रिटर्न दे रहे हैं। आप देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए, 15%, 13%, 12%, 16%, 18%, 16%, 11%। तो जो ईटीएफ हमने लिए हैं इसके अंदर हम एसआईपी करते रहते हैं। ये जो हमारा डीमेट अकाउंट है, इस डीमेट अकाउंट के अंदर हम सिर्फ बाय करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कैपिटल बन गया है अच्छा खासा, इससे हम रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस डीमेट अकाउंट के अंदर मैं रेगुलर इनकम जनरेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इसको छोड़ दूंगा। देखो, मेरा जो टारगेट है लगभग 25 से 30 ईटीएफ में, मैक्सिमम 50,000 पर ईटीएफ लगाने का है। और जैसे ही ये सारा धीरे धीरे करके जब ये एक पोर्टफोलियो बन जाएगा बड़ा, तो उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज का मतलब ये है कि इसमें देखना बंद कर दूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम 5 से 7 साल बाद इसको देख सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कंपाउंडिंग किस तरीके का होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, देखने का मतलब ये है कि हम इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे। हम बीच बीच में इस डीमेट अकाउंट को आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से कंपाउंडिंग हो रही है। जो कंपाउंडिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो हम आपको दिखाते रहेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है। देखिए, अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो ये इसमें 1% था, सिर्फ 1%, और 1% से ये 11% हो गया है। ठीक है, 4 महीने के अंदर ये 11% हो गया है। तो आप ये लगा लीजिए कि कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं साल भर का, कि इसमें 20% अप्रोक्सीमेटली तो होगा ही होगा। ठीक है, ओवरऑल। तो ये हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है, ये हमने एज ए लो इनकम ग्रुप के हिसाब से बनाया है। धीरे धीरे करके हमने इसके अंदर 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, इस तरीके से हम धीरे धीरे करके इस डीमेट अकाउंट के अंदर डालते गए, डालते गए। और ये लगभग 2 लाख के आसपास हमारा करंट वैल्यू हो गई है। तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फंड डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, उसके बाद फिर एसआईपी करते रहते हैं इसके अंदर। और जैसे जैसे कोई 1%, कोई 3%, कोई 2% नीचे गिर गया जो ईटीएफ, तो उसको हम धीरे धीरे करके लेते रहते हैं, 5-5, 10-10 करके, 15-15 करके हम लेते रहते हैं उसको। तो ऐसे करके हमारा ये जो डीमेट अकाउंट है, जो हमारा पोर्टफोलियो है, ये धीरे धीरे करके ग्रो करता रहता है। और ग्रो करने के साथ साथ क्या है, कंपाउंडिंग होता रहता है ये। तो जो लो इनकम ग्रुप है या लो कैपिटल वाले जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतर अभी ऑप्शन ईटीएफ में क्या है कि वो धीरे धीरे करके अपने फंड को पहले ग्रो करें। ठीक है, वो कम से कम 5 ईटीएफ में लगाएं अपना पैसा, और धीरे धीरे करके लगाएं। जैसे सपोज आपने 10 लगा दिए, बैंक निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है उसको बैंक 20 कहते हैं, और निफ्टी निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है उसको उसको हम निफ्टी 20 कहते हैं। तो निफ्टी 20, बैंक 20, ये दोनों में आप धीरे धीरे करके लगा सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है।
उसके बाद ये दो में इतनी अच्छी वॉलेटिलिटी होती है कि आप ये समझ लो कि नीचे स्विंग करते हुए जाते हैं, तो जितना ये नीचे गिरेंगे उतना एक एक दो दो तीन तीन पांच पांच क्वांटिटी आप लेते जाइए इसके अंदर। ठीक है, आपको बाय ही करते जाना है, सेल नहीं करना। उसके बाद है तीसरा ईटीएफ है आपका आईटीबीज है। आईटीबीज में भी आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए धीरे धीरे करके। अगर आप कमोडिटीज में जाना चाहते हैं तो आपका गोल्ड या सिल्वर हो गया है, उसमें भी आप धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जैसे गोल्ड का वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन सिल्वर की बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होती है, तो आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इसमें गवर्नमेंट की सारी कंपनियां हैं, इसके अंदर अंडरटेकिंग कंपनीज है। इसके अंदर अगर आप 10 10 15 15 20 20 करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना लेंगे, तो ये आपका फंड एक साल के अंदर भी डबल कर सकता है। एक साल के अंदर सीपीएसई आपके फंड को डबल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीपीएसई का अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सीपीएसई का, सीपीएससी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो ये देखिए चार्ट। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, पॉपअप हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं हम इसको। उसके बाद सीपीएससी के हम चार्ट पे चलते हैं। अब आप देखेंगे चार्ट में, देखो क्या बम्पर चार्ट है। 82 रुपए पे जिसने लिया होगा, ठीक है, अप्रैल 2024 को जिसने लिया होगा, थोड़ा थोड़ा करके जब आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, करेक्शन भी करता है ये, फिर उसके बाद देखो ऊपर जाता है, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया, सांप की तरह जा रहा है ये। तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जितना नीचे गिरेगा ना उतना करते रहिए इसके अंदर। सीपीएसई एक ऐसा ईटीएफ है, इतना स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है कि वो जितना नीचे गिरेगा उतना आप इसमें बाय करते जाइए। तीन तीन पांच पांच दो दो करके आप इसमें बाय करते जाइए करते जाइए, और ये एक साल के अंदर आपको 100% का रिटर्न दे देगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है इस ईटीएफ के ऊपर, जितना नीचे गिरेगा उतना ये आपको देता जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम दिखाते हैं आपको सीपीएससी का हमारा, सीपीएससी के अंदर रिटर्न कितनी है वो भी दिखा देते हैं आपको एक बार। सीपीएससी, ये देखिए फ्रेंड्स, सीपीएससी के अंदर 17.86 यानी 18% का रिटर्न है, सिर्फ 3 से 4.5 महीने के बीच में, यानी 3 से 4 महीने के बीच में। ये हमने बाद में लिया था, तो ये 3 महीने के आसपास हो गए हैं इसको। तो 3 महीने में इसने 17%, 18%, अप्रोक्सीमेटली 17 से 18% के बीच में रिटर्न दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बम्पर रिटर्न इसने दे दिया है सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो 3 चौक 12, यानी कि लगभग ये 50% से लेकर और 100% के बीच में दे सकता है। अगर हम इसमें एसआईपी करेंगे जब जब नीचे गिरेगा, तो ये लगभग 100% के आसपास भी रिटर्न दे सकता है एक साल के अंदर। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसका, एक ये बहुत अच्छा है। और ठीक है, चार मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जो ईटीएफ है हमारे, अ, हमने इंडिविजुअल ईटीएफ के बारे में वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख लीजिए, उनके फंडामेंटल को देख लीजिए। और उसके बाद अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड आप ईटीएफ ले सकते हैं, जैसे कोई भी आप 5 से 6 ईटीएफ आप ले लीजिए जो हमने बताए आपको। जैसे निफ्टी 20 हो गया है, बैंक 20 हो गया है,
आईटी बीज हो गया है, सीपीएससी हो गया है, सिल्वर बीज हो गया है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप देख सकते हैं, जैसे इंफ्रा आई ईटीएफ हो गया है। उसके बाद आप मॉन 100 भी आप देख सकते हैं, या मॉम 30 आई ईटीएफ देख सकते हैं जो इंटरनेशनल है, वो ईटीएफ भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है आईसीसीआई B22 है, आईटी बीज, एंड इसमें भी वही आईटी के कुछ हैं, कुछ कंपनियां हैं, 22 कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं इसके अंदर। तो ये एक तरीके का अच्छा पोर्टफोलियो है, ICICI B22। तो आप इनके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज ये समझ लीजिए कि यदि आप एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अच्छे ईटीएफ के अंदर, यानी कि आपने 5 ईटीएफ चूज कर लिया है ना, तो आप पांचों के अंदर ही एसआईपी करनी है आपको। ये नहीं कि 5 आपने बीच में छोड़ दिए, फिर आपने 5 और पकड़ लिए, फिर 5 और पकड़ लिए, तो ऐसे करके आपका फंड जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। आपका फंड ग्रो तभी करेगा जब आप 5 ईटीएफ आपने ले लिया और उसी के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो एक साल के अंदर जब आपका फंड अच्छा खासा हो जाएगा, तो एक साल के बाद आप तब रेगुलर इनकम के लिए सोचिए। पहले आप इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ठीक है, ट्रेडर आप तब बनेंगे जब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। यानी कि आपने सपोज मान लीजिए कि 50,000 का आपने इनकम, आपने 50,000 का पोर्टफोलियो बनाया है, और आपको 80-90 हजार रुपये अगर मिल गए, 30-40 हजार रुपये मिल गए, तो आप 1 लाख से भी आप रेगुलर इनकम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम के लिए आप किसी भी एक या दो ईटीएफ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर इनकम के लिए देखो, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब के अंदर है, लेकिन ईटीएफ के अंदर आप रेगुलर इनकम तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छा खासा फंड होगा। और मिनिमम 1 लाख रुपए से आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप रेगुलर इनकम करना चाहते हैं। क्योंकि मंथली अगर आपके पास 5 से 10 हजार रुपये नहीं आएंगे सेकंड इनकम से, तो आपका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए 5 से 10 हजार रुपये तो आपके पास आने चाहिए सेकंड इनकम से। तो इसीलिए आपको पेशेंस के साथ अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते जाना है। जब ये ग्रो हो जाएगा अच्छा खासा, आपके पास कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर इनकम के लिए आप तब सोचिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि कभी भी लो इनकम, देखो होता क्या है कि लोग है ना छोटे छोटे कैपिटल लेके और ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन से एक ऐसी चीज है जिसमें एकदम से पैसा बनता है। ठीक है, उसमें पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, लेकिन पैसा चला जाता है, जितना बनता है उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 100 गुना चला जाता है। इसलिए चला जाता है क्योंकि उसमें आपकी जो केमिस्ट्री है ना उसके हिसाब से नहीं मैच कर पाएगी। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जो प्लेयर छोटे छोटे रिटेलर्स को खा जाते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं। तो आप उनके सामने टिक नहीं पाओगे, कभी ना कभी फंस जाओगे। और उसके बाद क्या है, आप अपने कैपिटल को क्या, आप इतना लॉस करते जाओगे कि लॉस ही रिकवर नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे उसको। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको लालच में नहीं आना है कि आप 5 हजार रुपये लेके मार्केट में आ गए और उसके बाद ऑप्शंस में आपने खेला और सारा पैसा खत्म कर दिया। फिर आप 5 हजार रुपये लेके आए, फिर उसके बाद आपने उसको खत्म कर दिया। तो आप इस तरीके से अपना पैसा खत्म मत कीजिए। एक एक पैसा बड़ा कीमती है। अगर आप ईटीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक साल में इतनी अच्छी ये ग्रोथ देगा। तो देखो अभी हमने, मैं आपको अगर ग्रोथ की बात बताता हूँ, हमने 4 महीने पहले सपोज ये स्टार्ट किया है। पहले हम दूसरे डीमेट अकाउंट में कर रहे थे, और उसमें हम इन्वेस्टमेंट हमने किया काफी समय तक, फिर उसके बाद हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी ईटीएफ के अंदर। फिर हमारा एक विचार आया कि हमें एक ऐसा डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ग्रो करें, इसके अंदर पोर्टफोलियो को हम डेवलप करें और उसको ग्रो करें, और ईटीएफ सिर्फ हम इसमें बाय करें, इसमें सेल की एक्टिविटी नहीं होगी।
तो इसीलिए हमने ये वाला डीमैट अकाउंट बनाया है, और इसके अंदर हम कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं, और मार्केट से कि कितना कंपाउंडिंग होता है। बाकी आगे ये वक्त बताएगा कि कितनी जल्दी ये कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे फंड्स को वो कितनी जल्दी ग्रो करता है। ये मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एक लो कैपिटल से ईटीएफ के अंदर रेगुलर इनकम बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती। आपको लो कैपिटल मतलब 10,000, 20,000, 30,000 से नहीं बना सकते। अगर आप 150 रुपये लेके जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 150, लेकिन कम से कम इतना तो लेके जाओ ईटीएफ से। महीने का 5,000 से 10,000 तो कम से कम लेके जाना चाहिए आपको, ताकि कम से कम आप अपना ग्रोसरी का, दूध का, या कोई ना कोई छोटा मोटा जो घर का खर्चा है वो निकाल पाओ, या उस कैपिटल को, उस प्रॉफिट को कम से कम री इन्वेस्टेबल हो, री इन्वेस्ट कर पाओ। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लो कैपिटल से कोई फायदा नहीं है। लो कैपिटल जब तक है आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है आपका वहां से आप कमाओ, और उसके बाद इन्वेस्ट करते जाओ, करते जाओ। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारा पैसा कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा ईटीएफ के अंदर, हमारा पैसा कहीं चला तो नहीं जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये सारे ये एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, और इस पे पूरी सिक्योरिटी होती है। सेबी रेगुलेट करता है, जितने भी एक्सचेंज हो या फिर जितने भी ब्रोकर्स हैं, सबको सेबी रेगुलेट करता है। और आप जितने भी स्टॉक हो या फिर ईटीएफ हो, जो भी आप लेते हो, और वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर चला जाता है, तो डीमैट अकाउंट की जो कॉपी होती है, यानी कि एक्चुअल जो डीमैट अकाउंट होता है, वो सीडीएसएल के अंदर होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी। वहां पर आपके जितने भी आपने स्टॉक्स लिए हैं या ईटीएफ लिए हुए हैं, वो सारे के सारे वहां चले जाते हैं। तो अगर भविष्य में अगर ब्रोकर बंद भी हो जाए, मान लीजिए ब्रोकर बंद भी हो जाए, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। देखो, आपने बहुत मेहनत से ये कमाया है, और आपने ईटीएफ के ऊपर लगाया है, तो वो जो ईटीएफ है, आपके जो पोर्टफोलियो है, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो सीडीएसएल के पास चला जाता है। वहां से वो रिकवर हो सकता है। अगर आपका ये ब्रोकर बंद हो जाए, तो आप दूसरे ब्रोकर में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे करके अपना विश्वास सेट करो, और धीरे धीरे करके इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।